वेलकम बैक। मुल्क में दहशतगर्दी की हालिया लहर में तेजी से इजाफा हो रहा है, जबकि बलूचिस्तान दहशतगर्दी की इस नई लहर का मरकज बन गया है, जहां कल नोशकी और पंजगोड़ में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में 7 एहलकार शहीद हो गए, जबकि जवाबी कार्रवाई में 15 दहशतगर्द मारे गए। वजीर दाखिला शेख रशीद ने कल शाहजेब खानजादे के प्रोग्राम में यह दावा भी किया था कि बलोच दहशतगर्द तंजीम BNA और TTP में गठजोड़ हो गया है और TTP ने पेशावर में भत्ता मांगना भी शुरू कर दिया है। 11 जनवरी को बलोच तंजीमें मिलकर इन्होंने BNA बनाई है और इनको अंडरग्राउंड या पर्दे के पीछे TTP और दूसरी तंजीमों की भी हमायत हासिल है और दाइश भी वहाँ मौजूद है। इनके इंडिया से भी लिंक हैं और इनके अफगानिस्तान में इनके कैंप्स हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में दहशतगर्दी में इजाफा हो गया। इंडिया जो है वो पाकिस्तान में साजिश करने से और रॉ जो है उसके पुराने कॉन्टेक्ट और इनसे राब्ते हैं। ये TTP के लोगों ने पेशावर और दूसरे इलाकों में भत्ता मांगना भी शुरू कर दिया है। सो ये सारी सूरत हाल बन रही है। वजीर दाखिला के इंकशाफ इंतहाई तशवीशनाक है। क्या वाकई TTP ने एक बार फिर पेशावर में पंजे गाड़ना शुरू कर दिए हैं? इस पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ साहब ने। सैफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट बयान था, तशवीशनाक है ये बात जो वजीर दाखिला कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पेशावर और दीगर इलाकों में TTP ने भत्ता मांगना भी शुरू कर दिया है। कुछ हमारे रिपोर्टर्स हैं वो भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। ये क्या मामला है और कितना संगीन है ये मामला? देखें शहजाद, इसमें तो बिल्कुल बात वाज़ेह है कि कुछ अरसे से दहशतगर्दी के वाक़यात और ख़ास तौर पर पुलिस एहलकारों को पर हमलों के वाक़यात जो हैं वो उसमें उनमें कुछ इजाफ़ा देखने में आया है खैबर पख्तूनख्वा में। जहाँ तक भत्ताखोरी का ताल्लुक़ है, यकीनन भत्ताखोरी के वाक़यात जो हो रहे हैं उसमें TTP का एलिमेंट जो है उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। बिल्कुल कुछ लोगों के राब्ते उनके साथ ही और उन्हीं के बिहाफ पे भत्ते मांगे जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक बात और भी हमें जहन में रखनी चाहिए कि बाज़ों का जो आम क्रिमिनल हैं, जराइम पेशा लोग हैं, वो भी बाज़ों का TTP या दाइश का नाम इस्तेमाल करके अपने ज़ाती जो क्रिमिनल प्लान्स होते हैं उनको परसू करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हर भत्ता मांगने वाला जो केस है वो ज़रूरी TTP के साथ ही उसका राब्ता हो या मुंसलिक हो या रिश्ता हो। बाज़ जो हैं जनरल ऑर्डिनरी क्रिमिनल गैंग्स भी ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। लेकिन आज ही इस मामले को एक आला सतही इजलास में डिस्कस किया गया है और उसमें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान साहब की सदारत में हुआ, जिसमें जो भी मुतल्लिका महकमे हैं इनमें इंटेलिजेंस और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने शिरकत की और उसमें भत्ताखोरी ही के हवाले से इक़दाम किए गए हैं और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को टास्क दिया गया है कि वो इसको रोकने की रोकथाम की और इंटेलिजेंस एंड इंटरडिक्शन इन दोनों एंगल्स को जो है वो फ़ाल बनाने में काम करे। सही है। तो सैफ साहब, कुछ अभी तक वैसे मालूमात है कि ज़्यादातर जो लोग भत्ता मांग रहे हैं वो वाकई TTP के हैं या नाम इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है? देखें, मैं यही कहूँगा कि नाम ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे पहले भी ये एक पैटर्न है, एक सेट पैटर्न है कि इवन ज़ाती दुश्मनियों में भी अगर कत्ल मकातले के वाक़यात भी होते हैं तो उसमें भी अमूमन TTP को या दाइश का नाम इस्तेमाल करके वाक़यात अटैक्स किए जाते हैं, अपने दुश्मनों को मारा जाता है। मसलन यहाँ पर कई ऐसे वाक़यात हुए हैं जिनमें पुलिस एहलकारों पर फायरिंग की गई है, पुलिस एहलकारों को शहीद किया गया है, लेकिन बाद में जब पता चला तफ्तीश के बाद तो कई केसेस में ये सामने आया कि उनकी अपनी ज़ाती दुश्मनियाँ थीं और उन्होंने वो पॉइंट स्कोरिंग करने के लिए किया, मर्डर किया, लेकिन बाद में तरीका या शक्ल उसको इस तरह दी कि जैसे कोई टेररिस्ट एक्टिविटी है। लेकिन शहजाद, मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगा कि टेररिस्ट एक्टिविटीज़ भी हो रही हैं। मसलन कल ही जलोज़ई नौशहरा में पुलिस की एक नाके पे जो है फायरिंग की गई, जिसमें ASI जो हैं वो शहीद हुए हैं। तो इस तरह के इक्का दुक्का वाक़यात भी हो रहे हैं। इसी तरह भत्ताखोरी में भी TTP या कलअदम तंजीमों के लोग जरूर मुलविस हैं, लेकिन हर केस जो है वो उनके साथ रिलेटेड नहीं है। आम जराइम पेशा लोग भी उनका नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, शेख रशीद साहब ये भी कह रहे हैं कि मुख्तलिफ बलोच तंजीमों ने एक अपना ग्रुप बना लिया है BNA के नाम से और TTP की सपोर्ट उसको हासिल है, दाइश का एलिमेंट भी है, खासतौर पे जो दहशतगर्दी के वाक़यात बलूचिस्तान में हो रहे हैं। अब सैफ साहब, आपका बड़ा एक्सपीरियंस है इस सारी चीज़ों का जो अफगानिस्तान में सूरत हाल रही है, ज़रा बताइएगा कि वाकई इस चीज़ के शवाहिद है कि TTP BNA के साथ मिलकर ये कार्रवाई कर रही है और वो जो सारा एक नैरेटिव था कि अब क्योंकि तालिबान की हुकूमत आ गई अफगानिस्तान में तो वो अपनी ज़मीन को नहीं इस्तेमाल होने देंगे दहशतगर्दी कार्रवाइयों के लिए, उसका तो बिल्कुल उलट हो रहा है क्योंकि वाकयात में बहुत इजाफा हो गया। ये कैसे हुआ है? देखिए, इसमें दो एंगल्स हैं। मैं ये समझता हूं कि जहां तक अफगानिस्तान की हुदूद से
پاکستان کے خلاف جو جارحانہ کارروائیاں ہو رہی ہیں ان کا تعلق ہے میرے خیال میں کوئی بائی ڈیزائن تو یہ کام نہیں ہو رہا. طالبان کی حکومت فارملی ان دہشت گردوں کو سپورٹ یا پروٹیکٹ نہیں کر رہی, اس طرح کے کوئی شواہد ایٹ لیسٹ ہمارے پاس نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ چونکہ بہت بڑا علاقہ ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ امریکی فوج 21 سال رہنے کے باوجود اس پورے علاقے کو مینج نہیں کر پائی, تو یقینی طور پر دہشت گردوں کے کیمپس ان علاقوں میں ہے, کنڑ کے علاقے میں ہے, ننگرہار میں ہے, یہ پکتیا سے اوپر جو گردیز کا علاقہ ہے اور یہاں پر کچھ علاقوں میں پکتیکا میں ان کے کیمپس ہیں اور یہ وہاں چھپے ہوئے ہیں, تو وہاں سے یہ انٹر ہو کر کارروائیاں تو کر جاتے ہیں. لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس میں افغانستان کی جو امارات اسلامی افغانستان کی حکومت ہے ان کا کوئی باقاعدہ ہاتھ ہے. اب رہ گئی بات دوسری ان کے آپس کے کوارڈینیشن کی, تو دیکھیں وہ پشتو کی ایک کہاوت ہے, کہتے ہیں کہ بھورے رنگ کا کتا جو ہے وہ گیدڑ کا یار ہوتا ہے, تو یہ سب ایک دوسرے کے یار ہیں اس لیے کہ ان کی دشمنی پاکستان کے ساتھ ہے, چاہے وہ بلوچستان میں بلوچ نیشنلزم کی بنیاد پر دہشت گردی کرنے والے ہوں, چاہے تحریک طالبان کے نام سے پاکستان کے ان علاقوں میں خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کرنے والے ہوں. چونکہ ان کے مضموم مزاعم ایک ہیں, دشمن ان کا پاکستان ہے اور ریاست پاکستان اور پاکستان کے عوام ہے, تو اس لیے ان کا نیکسس بننا کوئی ایسی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی غیر منطقی بات نہیں ہے. اس میں بالکل لاجک ہے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کوارڈینیشن کریں, اور خاص طور پر میں یہ دیکھتا ہوں کہ جب نوشکی میں اور جو پنجگور میں اور ان علاقوں میں جو پاکستانی فوج پر کوارڈینیٹڈ اٹیکس کیے گئے ہیں, اس سے تو بڑا صاف پیٹرن نظر آتا ہے کہ ان کے پیچھے کوئی کوارڈینیٹڈ میکینزم ہے اور وہ بالکل باقاعدہ طریقے سے پلاننگ کر کے یہ آپریشنز کر رہے ہیں. یہ سپوریڈک وائلنس نہیں ہے, یہ کسی سیل کا کام نہیں ہے, بلکہ بہت ہی کوارڈینیٹڈ طریقے سے یہ اٹیک کیے جا رہے. کے پی میں بھی اس وقت اللہ کے فضل سے فوج پر تو کوئی حملوں میں کوئی ایسی شدت نہیں نظر آئی, لیکن پولیس پیٹرولنگ کرنے والے ٹریفک پولیس کے اہلکار جو بیچارے کسی چوک میں ٹریفک کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں, ان پر فائرنگ وغیرہ کے واقعات جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں, جن سے لگ یہ رہا ہے کہ کوئی پیٹرن ضرور ایک منظم پیٹرن کی شکل میں یہ ساری کارروائیاں کی جا رہی ہیں, اور وہ یقیناً انڈیا یا جو ہمارے دشمن ممالک ہیں ان کی سپورٹ کے بغیر ایسا ممکن نہیں ہے ان کے لیے. بہت بہت شکریہ بیرسٹر سیف صاحب ہمارے ساتھ موجود